हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन। हे माता बहनों भाई बंधुओं, ये भजन उन लोगों के लिए है जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं जवानी में बुढ़ापे में करना ही का है, भगवान को ही भजन करना है। लेकिन महाराज बुढ़ापे में भगवान का भी भजन नहीं होता, कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन। जब सपना बुझ गई तो जब सपना बुझ गई तब मैं दिल में रंग आया। हर काम समय पर करना चाहिए और जो लोग उस समय से नहीं करते वो उन लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। जिस चीज का जब समय होता है वो समय पर ही अच्छी लगती है। जब हम आपसे अभी कह रहे हैं कि ताली बजाओ लेकिन आप अभी ताली नहीं बजा रहे, जब शाम को आरती हो जाए तो तुम ताली पीटो तो क्या होगा? है? कुछ नहीं होगा क्योंकि समय निकल गया। हर गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर लेगी, बस ट्रक ठेला टेम्पो सब तुम्हारे लिए रुक जाएंगे, लेकिन एक गाड़ी ऐसी है वो तुम्हारे कहने से नहीं रुकेगी। कौन सी? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी अपने समय से ही आएगी और अपने समय से ही जाएगी। वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी बल्कि तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा। यही अपने जीवन की रेलगाड़ी है भक्तों। हम और आप विचार करते हैं कि हमारी संतान है, ये बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन अरे धी जमाई ले गए ले गई। महाराज लड़के पर गुमान किया कि हमारा बेटा है, ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। लड़की पर गुमान किया ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, लेकिन अंत में अरे धी जमाई ले गए ले गई।
जमाई ले गई और बहुएं ले गई पूत, खाली हाथ के तुम रहे सो रहे भूत के धिया। यानी अपनी लड़की पर गुमान किया तो उसकी शादी कर दी, वो पराए घर चली गई। रह गया लड़का, लड़के की भी शादी कर ली। बहू घर में आई, दूसरे दिन चूल्हो अलग रख लो होगी सेवा। धिये जमाई ले गए, बहुएं ले गई पूत, और खाली हाथ के तुम रहे सो रहे भूत के। और सिंह झरे और खुर से पीठ न बोझाले, तुलसी कूद बैठे को नभाती भूसते मेरे भैया। हमारी तुम्हारी वो हालत बुढ़ापे में हो जाती है जैसे बूढ़े बैल की हो जाती है। सींग झरे और खुर घिसे, पीठ न बोझा ले, तुलसी को दे बैल को कौन बांध भूस दे। बुढ़ापे में जैसे बैल को छोड़ देते हैं उसी तरह से हमारे तुम्हारे ऊपर भी बुढ़ापा आता है तो संतानें भी छोड़ देती है। अरे सींग झरे और खुर घिसे, पीठ न बोझा ले, तुलसी को दे बैल को कौन बांध भूस दे मेरे भैया। अंत में कच्चे पे नीको लगे। परीक्षित महाराज जरा गौर करना। अरे कच्चे पे नीको लगे, अंदर पे मिटियाए, बताओ वो फल कौन सा जो अपने पे करवाए मेरे भैया। कच्चे पे नीको लगे और गद्दर पे मिठाई, तुलसी वो फल कौन सा जो पकने पे कड़वा। आम जितना पक जाए उतना मीठा लगता है, केला जितना पक जाए उतना मीठा लगता है, लेकिन वो फल कौन सा है जो पकने के बाद कड़वा लगता है। वो फल कवि ने इस बुढ़ापे को बताया है। बुढ़ापे का दर्द सहन होता नहीं है, लेकिन मजबूर सहन करना पड़ता है।